सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। हाँ जी मित्रों, स्वागत है आप सबका टू दिस वीडियो जहां हम डिस्कस करेंगे सीए फाइनल ऑडिट का नवंबर 24 का 12 डेज रिवीजन प्लानर। तो सबसे पहले आपके मन में आएगा सवाल, सर क्या हमको हमको जो हमारा ऑडिट है सर, इसको 12 डेज में रिवाइज करने की नीड क्या है। व्हाट इज द नीड टू रिवाइज इन 12 डेज। तो मुझे एक बात बताओ, एग्जाम से पहले कितना टाइम मिलेगा सर? 1.5 डेज। क्या 1.5 डेज में रिवाइज कर पाओगे अगर आपने 3 दिन में रिवाइज नहीं किया होगा? नहीं सर। क्या 3 दिन में रिवाइज कर पाओगे अगर 6 दिन में रिवाइज नहीं किया होगा? नहीं सर। क्या 6 दिन में रिवाइज कर पाओगे अगर 12 दिन में रिवाइज नहीं किया होगा? द आंसर इज नो। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑडिट को 12 दिन में रिवाइज करेंगे एकदम अच्छे से। अगर 12 दिन में रिवाइज कर रखा होगा तो 6 दिन में भी रिवाइज हो जाएगा, 3 दिन में भी हो जाएगा, और 1.5 डेज तो एकदम हलवे की तरह हो जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट और लर्निंग कर्व जो हमने बचपन से सीखा है, अब हम इसको अप्लाई करेंगे। सर सारे के सारे बच्चे ऑन दिस पॉजिटिव नोट रेडी हो जाएं फॉर दिस वीडियो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि ये बाकी सीए फाइनल स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। वीडियो पे लाइक टारगेट रखते सर कितना? 111। और मुझे पूरा विश्वास है आप जल्द ही इसको अचीव करवा दोगे। चलो सर, तो सबसे पहले आ जाते हैं 12 डेज रिवीजन प्लानर। से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सबसे आसान और सबसे स्कोरिंग टॉपिक, दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स। यानी प्रोफेशनल एथिक्स के लिए मैं आपको दे रहा हूं 1.5 डेज। हाँ मित्रों, तो हमने इसके लिए यूट्यूब पे ऑलरेडी अराउंड 4 आवर्स की मैराथन वीडियो डाल रखी है। आपने कुछ नहीं करना सर, शांति से प्रोफेशनल एथिक्स हो सके तो पहले सेल्फ रिवाइज करना। अगर सेल्फ रिवाइज नहीं हो रहा, आपको लगता है कि नहीं हमको रिवीजन से करना है, तो 4 आवर्स की मैंने इसकी मैराथन रिवीजन डाल रखी है। आप रिवीजन के साथ साथ ही चीजों को प्रॉपर्ली करते चलना। मैंने उसमें साफ साफ बताया कि भाई किन चीजों के ऊपर में फोकस करना है, याद करने में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको बस रीड करके चलना है। मेरी आपसे इस रिक्वेस्ट रहेगी, जो एथिक्स है हम उसको जनरली 3 पार्ट्स में बांटते हैं। एक तो इनिशियल प्रोविजंस जो होते हैं, ठीक है सर, फिर आते हैं आपकी क्लॉजेस की दुनिया, एंड क्लॉजेस के बाद आती है काउंसिल गाइडलाइंस। इन तीनों ही चीजों में से किसी को भी प्लीज लाइटली मत लेना, प्लीज किसी को भी लाइटली मत लेना। मेक श्योर जो भी क्लॉजेस हैं इनको आप लर्न करके चल रहे हो। कई बच्चे गलती करते हैं सर, उनको लगता है क्लॉजेस के नीचे भी जितनी सारी बातें दे रखी है वो सब भी याद करनी है। नहीं 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 नहीं, सिर्फ क्लॉज याद करना है, उसके जो सपोर्टिंग लाइन होती है कि वो क्लॉज क्यों आया गया। जैसे क्लॉज 1 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल के लिए लिखा जाता है दैट दिस क्लॉज इज इंटेंडेड टू सेफगार्ड द पब्लिक फ्रॉम द अनक्वालिफाइड अकाउंटेंट्स वर्किंग अंडर द व्हील ऑफ क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स। तो उस तरह की जो लाइनें होती है वो इक्की दुक्की लाइन आपने बस याद करके चलनी है, बट जो नीचे का मैटर है उसको बस समझ के चलना है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्रोफेशनल एथिक्स पे आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है जिसको आप इजीली डील कर पाओगे। तो प्रोफेशनल एथिक्स के लिए मैं आपको दे रहा हूं 1.5 डेज, प्लस उसी के अलावा उसके साथ साथ इसी से रिलेटेड और एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है SQ-C1 SA 220। पक्की बात है, इसका भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कम से कम 5 से 10 नंबर की वेटेज आप इसकी मान के चलो। तो ये जो SQ-C1 SA 220 है, अगेन 46 मिनट्स की रिवीजन वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आपने क्या करना है, क्लासेस आपने ऑलरेडी कर रखी है, उसके बाद बस आप एक बार वो रिवीजन वीडियो देखना और एक बार नोट्स को कवर करना। पूरा SQ-C1 SA 220 टिप्स पे आ जाएगा। तो मैं ये 2 टॉपिक्स इकट्ठे आपको करने के लिए कितना दिन दे रहा हूं सर? 2 दिन दे रहा हूं। एंड ट्रस्ट मी, अगर इन 2 दिनों में आपने इन चीजों को प्रॉपर्ली कर लिया, प्रॉपर्ली एकदम अच्छे से इनके साथ डील कर लिया, आपके 20 से 25 नंबर कहीं नहीं गए। आपके 20 से 25 नंबर कहीं नहीं गए। मिनिमम 20 नंबर तो डन पास होने के लिए चाहिए। 40 में से 20 नंबर आपके यहीं के यहीं हो जाएंगे। सर आपके मन में अब एक सवाल आ रहा होगा, प्रोफेशनल एथिक्स में सर अराउंड 100 क्वेश्चंस है, तो क्या वो 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमको साथ साथ करनी चाहिए? सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहला फोकस करना, पहली जो फोकस है उसको किस पे करना है? नोट्स को कवर करने में। जैसे एक बार आपके नोट्स कवर हो जाते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस की जितनी भी बारीकी हैं वो हमने नोट्स में ऑलरेडी इंक्लूड कर रखी है। तो आपने क्या करना है, सपोज आपने नोट्स कवर करे प्रोफेशनल एथिक्स के, आपने सोचा कि भाई आज मैं इनिशियल प्रोविजंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स और फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट करूंगा। तो जो इनिशियल प्रोविजंस है और फर्स्ट शेड्यूल है ये कंप्लीट कर लेना, ठीक है सर। उसके बाद जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेना, फिर जाना सेकंड शेड्यूल पे और काउंसिल गाइडलाइंस पे, उनको भी कंप्लीट कर लेना। देन आप जाओगे क्वेश्चन बैंक पे। अब जब आप क्वेश्चन बैंक पे जाओगे ना, तब आपका रियल टेस्ट ऑफ माइंड होगा। सर क्यों? क्योंकि अभी तक तो आपको क्या था ना, जो आप क्लॉज पढ़ रहे थे और उसके जो पॉइंट्स थे आपको पता था इस क्लॉज के यही पॉइंट्स हैं। हाँ सर। अब जब आप क्वेश्चन बैंक पे जाओगे ना, तब आपको समझ आएगा, अच्छा अब ये क्वेश्चन रीड करना है, मुझे क्लॉज आइडेंटिफाई करना है। मोस्टली बच्चे गलती क्या करते हैं सर? मोस्टली बच्चे ये गलती करते हैं कि क्लॉज पढ़ते हैं और उसका क्वेश्चन करते हैं, क्लॉज पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन करते हैं, बट एग्जाम में क्या आईसीआई क्लॉज लिख के देता है? नहीं, हमको आइडेंटिफाई करना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, पहले प्रोफेशनल एथिक्स के नोट्स को एकदम अच्छे से निचोड़ लेना, अच्छे से कवर कर लेना, देन गो एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन बैंक। हो सकता है इन 2 दिन में आपका पूरा क्वेश्चन बैंक कवर ना हो प्रोफेशनल एथिक्स का, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
इसके लिए आप 1 घंटा निकाल लेना। इसके लिए जो अगले 2-3 दिन है उसमें 1 घंटा निकाल लेना कि भाई जो प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चंस हैं उनको मैं भले ही 5 दिन में स्प्रेड आउट करके चलूंगा, बट घबराना नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद सर डे 3 पे हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के साथ। जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं उनकी ओवरऑल वेटेज है सर पेपर में 50 मार्क्स, एंड ट्रस्ट मी दीज आर वेरी वेरी स्कोरिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऐसे 240, इवन इसकी भी रिवीजन वीडियो मैंने आपको यूट्यूब पे दे रखी है अराउंड 1.5 आवर्स में। ट्रस्ट मी ऐसे 240 को एकदम आप होलिस्टिकली अच्छे से कवर करके चल सकते हो। बहुत ही इजी, बहुत ही स्कोरिंग ऐसे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और इस बार मुझे पक्का पक्का लगता है इसमें से भाई साहब सवाल आना ही आना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से आईसीआई ने इसको वेटेज दी है, very likely that the question will be asked from this standard. So please ऐसे 240 को अच्छे से कवर करके चलना। 3 to 4 आवर्स आप इसमें से आराम से लगा सकते हो, इंक्लूडिंग द क्वेश्चन बैंक। यस, क्वेश्चन बैंक आपको अभी से कवर करके चलना है, बिकॉज दोस्तों क्या होता है ना, एंड में हमारा क्वेश्चन बैंक कवर नहीं होता और जब आईसीआई के रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं तो बड़ा रिग्रेट फील होता है। फर्स्ट रिवीजन में अगर सारे क्वेश्चन कर लोगे तो नेक्स्ट रिवीजन के लिए फिल्टरिंग ईजी हो जाएगी। गॉट इट सर। इसके बाद ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट से स्टैंडर्ड्स हैं 250, 260, 265, 299। ठीक है, ये चार स्टैंडर्ड्स को करने में मुझे नहीं लगता आपको 4 घंटे से ज्यादा लगेंगे। 250 में आई थिंक डेफिनेटली 1 to 1.5 आवर्स लग सकते हैं। 260, 265 मिला के 1 घंटे से 1.5 घंटा लगेगा। दोनों छोटे छोटे क्यूट से स्टैंडर्ड्स हैं। 299 भी एक छोटा सा स्टैंडर्ड्स है। तो ये जो तीन स्टैंडर्ड्स हैं इनको करने में लगभग आपको 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं, और 250 को करने में भी 1.5 से 2 घंटे, तब भी मैंने आपको 4 घंटे दे दिए हैं। ठीक है, बात समझ आती है? समझ गए सर। फिर जाएंगे 402 और ऐसे ही 3402, दोनों इंटरलिंक्ड एसेज है, दोनों इंटरलिंक स्टैंडर्ड्स हैं। अगेन इन दोनों को करने में भी लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे। मैं आपको बता देता हूं 402 को करने में आप भले ही 2 से 2.5 घंटे लगा दो, 3 घंटे भी लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3402 में कुछ है ही नहीं। 3402 में कुछ है ही नहीं। अगर आपने 3402 पढ़ रखा होगा तो आपको पता लगेगा हर बार किसकी बात हो रही होती है सर। टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट, डिजाइन ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल्स का डिजाइन, कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस एंड रिपोर्ट। बस एक ही बात पूरे स्टैंडर्ड में बार बार कर रखी है। तो प्लीज 402 को अच्छे से कर लेना, उस पर एकदम अच्छे से टाइम लगा लेना, देन फिर आप 3402 के पास चलोगे। ट्रस्ट मी, इसमें भी आपके पास काफी टाइम बचेगा। जो टाइम बचेगा ना उसमें ये एथिक्स वाले जो क्वेश्चन है बचे हुए उनको आप करके चलना। गॉट इट सर। मैं बोल रहा हूं घबराना मत, मैं पूरे टाइम आपके साथ जुड़ा हुआ हूं एज अ फैकल्टी, पूरे टाइम आपके पास जुड़ा हुआ हूं। आपके पास डाउट सपोर्ट नंबर है मेरा, कभी भी कहीं पे भी कोई भी चीज लगती है फील फ्री टू कनेक्ट एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है सर। देन आता है सर डे 4। डे 4 में हमें क्या करना है, सबसे पहले 500 सीरीज के साथ स्टार्ट करना है, छोटे छोटे स्टैंडर्ड। सबसे पहले आएगा 500, 501, 505, 510। ये चारों स्टैंडर्ड्स को करने के लिए अगेन मैं आपको दे रहा हूं 4 घंटे। सर 500 में अगर हम ध्यान से सोचें कुछ है ही नहीं। अगर हम 500 में ध्यान से सोचें कुछ है ही नहीं, याद रखने वाली चीजें कितनी है सर, मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाले पॉइंट्स। मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाले पॉइंट्स को याद रखने में कितना टाइम लगेगा, उसके प्रोसीजर्स और उसके मैटर्स मुश्किल से मान लो आपको लग गए 15 से 20 मिनट। ठीक है सर। उसके बाद 500 में कौन सा टॉपिक और इंपॉर्टेंट आता है, इंक्वायरी वाला, चलो वो भी कर लिया। खींचतान के भी मान लो चलो 40-45 मिनट से ज्यादा तो नहीं लगेंगे, बाकी मिसलेनियस टॉपिक्स 1-2 करने में। नहीं सर 501 में मैं मानता हूं आपको टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा सर। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास इन्वेंट्री भी है। इन्वेंट्री वाले एरिया को मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज 1 घंटे में निपटा देना, उससे ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। वेरी वेरी इजी, जस्ट एक फ्लो में चलते जाना। इसकी भी आई थिंक मैंने रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे डाल रखी है, आराम से उसको गो थ्रू करोगे हो जाएगा। 505 में अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, मेन फोकस किस पे रहेगा सर, पीसीआर और एनसीआर, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ठीक है सर। जनरली आईसीआई इस लेवल पे फैक्टर्स वाले क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, बट वो फैक्टर्स वाला क्वेश्चन भी हमने अच्छे से क्लास में याद कर रखा है। तो 505 को भी मुझे लगता है कवर करने में 40-45 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। 510 छोटा सा 2-3 पेज का स्टैंडर्ड है, ज्यादा कुछ इसमें खास है नहीं। आई फील चारों स्टैंडर्ड्स को करने में अगर आप ऑन एन एवरेज 1-1 घंटा भी मान लो, अगर आप ऑन एन एवरेज 1 घंटा भी मान लो, 510 में भले टाइम कम लगेगा, 501 में ज्यादा लगेगा, तब भी 4 घंटे में इजीली आपके सारे स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे। फिर आता है सर 550, 560। 550 में भी मुझे नहीं लगता 1 घंटे से ज्यादा लगना चाहिए, मैक्सिमम 1.5 घंटा लग जाएगा। 560 की अभी मैंने रिसेंटली रिकॉर्ड करके एक रिवीजन वीडियो डाली थी जिसमें अराउंड 30 to 40 मिनट्स में पूरा डिटेल में आपको 560 रिवाइज करा रखा है। तो अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज 7 घंटे के अंदर अंदर ये सारे स्टैंडर्ड्स आप निपटा लेना। मैंने जो आपको स्ट्रक्चरिंग करके दी यही सोच के दी है कि सुबह आप मान लो 3 से 4 घंटे का सेशन निकालते हो, फिर आप दोपहर में 3 से 4 घंटे का सेशन निकालते हो, शाम को और रात को। ठीक है, शाम को आपके पास एक और सेशन आ जाएगा 570 का 2 से 3 घंटे। 570 में एक्चुअल में 2 से 3 घंटे नहीं लगेंगे, बट इसके क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। अगर आपको 570 के जो क्वेश्चन बैंक है उसकी अगर एक रिवीजन चाहिए,
उसकी अगर एक रिवीजन चाहिए जहां पे हम फटाफट फटाफट सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर ले, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उसका पूरा का पूरा फाइल ऑलमोस्ट रेडी है, हमने उसको डिस्कस किया था इस बार रेगुलर बैच में। डू लेट मी नो, आई विल कवर इट ऑन यूट्यूब फॉर ऑल ऑफ यू। गॉट इट सर। देन आता है ऐसे 580 मरियल सा स्टैंडर्ड है, 1 घंटा लगा के इजीली आपका हो जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा प्लान रहेगा फॉर डे नंबर 4। देन कम्स डे 5। डे 5 में मैंने आपके लिए बढ़िया रखा है सर 600 की सीरीज। ऐसे 600, 610, 600 से रिलेटेड है आपका ग्रुप ऑडिट। ग्रुप ऑडिट भी मुझे नहीं लगता आपको 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा लगेंगे, फिर भी मान लो 3 घंटे भी अगर आप ग्रुप ऑडिट में लगा लेते हो तब भी 1 घंटा आपके पास ऐसे 600 के लिए बचता है, और 4 घंटे में दोनों टॉपिक्स इजीली आप कर पाओगे। ठीक है सर। इंटरनल ऑडिट 610। सी आई कैन एम्पथाइज विद यू। आईसीआई ने इंटरनल ऑडिट में बहुत सारे टॉपिक्स डाले हैं। इस इंटरनल ऑडिट की भी जो लेटेस्ट रिवीजन वीडियो है, यस यू हर्ड इट राइट, जो हमारी लेटेस्ट रिवीजन वीडियो हमने अभी रेगुलर बैच में रिकॉर्ड करी है वो मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा ऑन द यूट्यूब, एंड इजीली आपका 1 से 1.5 घंटे में पूरा इंटरनल ऑडिट उसी में रिवाइज हो जाएगा। 610 रिवाइज करने में मुझे नहीं लगता आधा घंटा 45 मिनट से ज्यादा लगेंगे अगर आपने प्रॉपर्ली क्लास कर रखी है। स्टिल आई हैव गिवन यू 5 to 6 आवर्स, एकदम दिल खोल के मैंने आपको इसके लिए भी टाइम दिया है। फिर ये सब छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स है 200, 210, 230, इनकी अपनी कुछ वैल्यू नहीं होती, बट जो इनके टॉपिक्स होते हैं बाकी जगह आपको काम आते हैं। तो ऐसे 200 में प्लीज इसको सेलेक्टिवली याद करना, जैसे कि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, उसको कवर कर लिया। फिर इनहेरेंट लिमिटेशंस का क्या ये मतलब होता है कि हम अपने ऑडिट प्रोसीजर्स ठीक से ना करें? नहीं सर, हमको परसुएसिव एविडेंस तो लेना ही पड़ेगा, हमें अपना ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स करना ही पड़ेगा। तो जो इसके क्वेश्चन बैंक है ना, इन तीनों के उन क्वेश्चन बैंक्स को प्लीज अच्छे से करना और बाकी स्टैंडर्ड्स को एक बार समझ लेना, दैट्स ऑल इज रिक्वायर्ड। देन आ जाओ सर 6 पॉइंट पे, डे नंबर 6 पे आ गए। डे नंबर 6 पे हमें क्या करना है सर? डे नंबर 6 तक आप थोड़ा थोड़ा थक गए होगे, ठीक है? तो अब क्या करेंगे ना, अब हम हल्के हल्के स्टैंडर्ड्स उठाएंगे। हल्के हल्के स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है? जो अब तक पढ़ा वही सब रिवाइज होता है इन स्टैंडर्ड्स में। अगर आपने स्टैंडर्ड्स अच्छे से पढ़े तो अब तक तो आपको रियलाइज हो गया होगा इनकी अपनी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, जो हम पहले पढ़ चुके होते हैं वही हमें काम आता है इन स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करने में। तो ऐसे 620 में आपका रिवाइज हो जाएगा ऐसे 500, तो पहले ऐसे 500 को क्विक रिवाइज करना, देन ऐसे 620 कर लेना, ठीक है सर? लगभग 1.5 घंटे में इजीली हो जाएगा। फिर ऐसे 800 की सीरीज करने में मामूली सी मरियल सी सीरीज है, ठीक है, 2 से 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, फिर भी मैंने आपको 3 से 3.5 घंटे दिए, ट्रस्ट मी मजा आ जाएगा, ठीक है सर? देन 4400, 4410, अगेन बहुत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से 2-2, 3-3 पेज के स्टैंडर्ड्स हैं, फिर भी मैंने आपको 2-2, 3-3 घंटे दिए, तो भाई साहब अच्छे से करना, इसमें काम चोरी नहीं करनी, ठीक है सर? देन कम 2450, 2410, ये थोड़े से बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स हैं, तो अकॉर्डिंगली आई हैव गिवन यू 4 to 5 आवर्स। सो रोज आपका ऑडिट का 8 से 10 घंटा, 10 से 12 घंटे का प्लानर मैंने आपको दे दिया है। इसी तरह से आई हैव गिवन यू डे 7, 8, 9, 10 पूरा का पूरा मैंने बताया। यहां पे अगर आप देखोगे लास्ट में जाके मैंने आपके लिए टॉपिक्स काफी आसान कर दिए, जैसे जैसे 700 की सीरीज चैप्टर 2 ऑडिट प्लानिंग, दोनों सीधे साधे स्टैंडर्ड्स हैं। डे 10 पे, डे 11 पे बैंक ऑडिट मैंने आपको पूरा नहीं बोला एक साथ करने के लिए, क्योंकि पूरा अगर बैंक ऑडिट एक साथ करने जाते बैंड बच जाती है। तो अपन क्या करेंगे, 25% बैंक ऑडिट करेंगे लगभग 2 घंटे लगा के, फिर बैंक ऑडिट छोड़ देंगे। एनबीएफसी ऑडिट एकदम क्यूट सा चैप्टर है, 1 घंटे में मैंने आपको पूरा डिटेल में रिवाइज करा रखा यूट्यूब पे, उसी के साथ साथ पूरा एनबीएफसी ऑडिट निपटा लेना। 1 घंटे में उसके साथ रिवाइज कर लेना, मान लो 1.5 घंटे भी लग गए, 2 घंटे भी लग गए, चलेगा, अगले 1 घंटे में इसका क्वेश्चन बैंक निपटा लेना। 315 और 330 में ज्यादा याद रखने लायक चीजें नहीं है, इनको बस एक बार समझ के चलना और इनका क्वेश्चन बैंक अच्छे से कवर कर लेना। देन कम्स कारो 2020, 20 मिनट की रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे, अगेन एकदम अच्छे से कंफर्टेबली हो जाएगा। कंपनी ऑडिट इज अ रिपीटेशन, जो चीज आप इंटर लॉ में पढ़ के आए हो, इंटर ऑडिट में पढ़ के आए हो, तो दोनों को मिला के भी मैक्सिमम 3 घंटे लगेंगे। क्यों? क्योंकि कारो 2020 का क्वेश्चन बैंक अच्छा है, इसके अंदर कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको बढ़िया वाले मिल जाएंगे, तो उनसे कारो की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देन बचा बैंक ऑडिट 25%, उसको 2 घंटे लगा के, इमर्जिंग एरियाज 2 से 3 घंटे लगा के, इमर्जिंग एरियाज की भी 25 मिनट की रिवीजन वीडियो दे रखी है, फिर भी 2 से 3 घंटे दे दिए भाई, ठीक है, अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना, अच्छे से चीजों को याद कर लेना एंड फिर आगे बढ़ जाना। ऐसे 540, अगेन आई हैव गिवन यू 4 आवर्स बिकॉज इट इज वन ऑफ आईसीआई's फेवरेट स्टैंडर्ड्स, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ी मजेदार बातें हैं, तो लगभग 4 घंटे लग सकते हैं इसको अच्छे से कवर करने के लिए, ठीक है? तो ये आपका 12 दिन का प्लानर मैंने आपको पूरा का पूरा एकदम, मैं बताऊं ना, जितना मैं एम्पथाइज कर सकता था आपके साथ, जितना एम्पथाइज कर सकता था उतना एम्पथाइज करके मैंने आपके लिए बनाया है, ठीक है? अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड रिवीजन्स वगैरह की नीड हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल ऐड देम ऑन यूट्यूब। दूसरी बात सर, ये तो 12 दिन हो गए, अभी हमारा 25% बैंक ऑडिट बचा है, इसमें डिजिटल ऑडिटिंग भी नहीं आया, उनका क्या करना है? तो मैंने कहा है रिमेनिंग 50% बैंक ऑडिट वो आप अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी उठाओगे उसके पहले 1-2 दिन में निपटा लेना, रोज 2-2 घंटा पढ़ के, ठीक है सर? जो डिजिटल ऑडिटिंग है उसको आप अपनी सेकेंड रिवीजन में उठाना, ठीक है? अगर उस टाइम पे आपको लगे कि यार हाँ मेरे अंदर अभी भी जान है, मैं और भी कुछ कर सकता हूं। गॉट इट सर? प्लस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है,
अब जो आप अगले सब्जेक्ट्स उठाओगे बिफोर स्टार्टिंग विद योर सेकंड रिवीजन, क्योंकि जो अब आपकी सेकंड रिवीजन होगी उसमें तो आपको 6 डेज ही मिलेंगे। यस सर। तो मोस्टली बच्चों की जो कंप्लेंट आती है ना, मैं आपको अभी बता देता हूं, मैं थोड़ा अंतर्यामी हो गया हूं आजकल। जो मोस्टली बच्चों की कंप्लेंट आती है वो ये आती है कि सर 12 दिन में पूरा ऑडिट याद कर लिया था, जैसे ही हम 6 डेज वाली रिवीजन पे पूछे सब उड़ गया। तो क्या करें मालिक? मैंने कहा कुछ नहीं करना, अपनी इस रिवीजन और दूसरी रिवीजन के बीच का जो रास्ता है, जो आप बीच में सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, रोज आपने 2 से 3 घंटा एकदम जैसे कहते हैं ना रिलीजियसली आपने डेली ऑडिट पढ़ना है। एवरी डे 2 to 3 आवर्स, मॉर्निंग में पढ़ो, इवनिंग में पढ़ो, आपकी मर्जी। मैं जनरली इवनिंग में पढ़ता था, मेरा एक दोस्त भी था जिसके साथ मैं रोज शाम को रिवाइज भी करता था। हम डिसाइड करते थे आज हम प्रोफेशनल एथिक्स के ये फर्स्ट शेड्यूल को पढ़ेंगे, फिर हम शाम को एक दूसरे से बढ़िया सवाल वाल पूछते थे, रिवाइज वगैरह करते थे। सो रोज आप 2 से 3 घंटे निकालोगे सो दैट यू आर इन टच विद दीज टॉपिक्स, प्लस आपकी एक कंफर्टेबल सेकेंड रिविजन हो जाए। तो मैं आपको बता रहा हूं कोई जरूरत नहीं है करने की, पर बैंड फिर आप ही की बजेगी, बैंड फिर आप ही की बजेगी सेकंड रिवीजन में। फिर बोलोगे सर याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, ऊ तो ये ऊ नहीं चलेगा। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट रिवीजन में 12 दिन लगाने हैं, सेकंड रिवीजन जब 6 दिन लगाओगे उसके बीच में जो भी सब्जेक्ट पढ़ो, कहीं ना कहीं बोरियत तो आती है कि हाँ यार बहुत पढ़ गया, थक गए। उस टाइम पे आपने क्या करना है सर, 2 से 3 घंटे निकालने, या तो मॉर्निंग में निकाल लो या इवनिंग में, भी मैंने आप पे छोड़ दिया। आपने एकदम डेली ऑडिट को रिवाइज करते हुए चलना है। प्लस मैं आपको बताता हूं, हम भी सर डेली ऑडिट के टारगेट शुरू कर देंगे। कहां पे? ऑन अवर टेलीग्राम चैनल क्लियर सीए विद शुभम केसवानी। तो अगर आप इस टेलीग्राम चैनल पे अभी तक नहीं हो, प्लीज इसको ज्वाइन कर लो। जो भी ऑडिट के डेली टारगेट्स होंगे वो इस चैनल पे आते रहेंगे। अब एक डाउट और आ सकता है, कई सारे बच्चों के पास ऑडिट के नोट्स का सितंबर 23 एडिशन होगा, तो वो बच्चे सोच रहे हैं कोई अडेंडम्स है क्या? तो वो भी अडेंडम्स इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अभी तक मैंने SQC1 SA 220 और इमर्जिंग एरियाज के लेटेस्ट नोट्स जो है वो मैंने शेयर कर दिए हैं। प्लस एक मैं अपडेटेड फाइल दूंगा 10 से 15 पेजेस की, उसमें बाकी के चैप्टर्स के जो छोटे मोटे एडिशन है वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। प्लस क्वेश्चन बैंक भी, अगर आपका क्वेश्चन बैंक भी सितंबर 23 एडिशन का है, तो जितने भी क्वेश्चन ICAI ने रिसेंट RTPs MTPs में पूछे थे उसकी अडेंडम फाइल भी मैंने ऑलरेडी इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है। ठीक है सर। अब मैं आपको बता देता हूं कुछ इंस्ट्रक्शंस जो आपको ध्यान में रखने वाइल रिवाइजिंग दीज टॉपिक्स। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक्स आर इनफ। इस बार भी ऑल इंडिया हाईएस्ट, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ कृष्णा जी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, हमारे ऑडिट में ऑल इंडिया हाईएस्ट आए सर कितने? 80 मार्क्स। और स्टूडेंट ने क्या पढ़ा था सर? कुछ नहीं, सिर्फ नोट्स और क्वेश्चन बैंक, और कुछ कवर करने की जरूरत नहीं है। सो दीज नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक आर मोर देन इनफ टू हेल्प यू इजीली स्कोर 70+ इन ऑडिट। सी इनिशियली आपको लगेगा यार मैं सब कवर कर लेता हूं, ये भी कवर करता हूं, वो भी कवर करता हूं, ये भी कवर करता हूं, बट मुझे बताओ क्या 1.5 डेज में आप सब कुछ मैनेज कर पाओगे? नहीं। तो तभी मैं आपको कह रहा हूं जितना मैनेज कर पाओगे उतना ऑलरेडी वी हैव गिवन यू इन नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक, दैट इज मोर देन इनफ। सो बी स्मार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है सर। सी अगर आपको सिर्फ चीजों को समझ के चलना होता जो मैंने ऊपर दे रखी हैं, तो सिर्फ 3 दिन भी काफी थे। आई वॉन्ट यू टू लर्न द थिंग्स प्रॉपरली, आई वॉन्ट यू टू ग्रेस्प द थिंग्स प्रॉपरली। तो जब आपको 12 दिन दिए हैं तो मेक श्योर यू आर लर्निंग ऑल द की टॉपिक्स प्रॉपरली। सर ये की टॉपिक्स क्या है पता है? हर टॉपिक के एंड में ऑलमोस्ट हम क्या करते थे सर, जो ट्रिकी टॉपिक्स होते थे या फिर जहां जहां 5-5 पॉइंट्स दे रखे हैं, 6-6 पॉइंट्स दे रखे हैं, हम क्या करते थे 2-2 मिनट लेते थे, याद है? उन 2 मिनट में सारे पॉइंट्स याद करते थे। तो जो टॉपिक्स हमने क्लास में मार्क करें कि ये 5 स्टार टॉपिक है, 4 स्टार टॉपिक है, 3 स्टार टॉपिक है, इसको मार्क कर लो एग्जाम में आएगा, हाँ, उन सबको आपने याद करके चलना है। प्लस आप क्वेश्चन बैंक भी रेफर करते चलोगे तो आपको पता चलेगा हाँ ये क्वेश्चन, ये टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ रखा है, सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हर चीज आप याद नहीं कर पाओगे, दैट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। सो एटलीस्ट जिन टॉपिक्स पे हमने क्लास में याद किया है, जिन टॉपिक्स को लेके हमने क्लास में फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाए हैं, इंटरलिंकिंग करी है, मेमोरी टेक्निक्स बनाई है, उनको आप अच्छे से याद करके चलोगे। प्लस जिन पे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा जो टॉपिक्स हैं उनको बस रीड और अंडरस्टैंड करके चलो, दैट इज मोर देन इनफ। सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ रिवीजन वीडियोस अगर आपको कोई टॉपिक वगैरह रिकॉल नहीं हो रहा। ठीक है सर। प्लस जो भी हमने फ्लो ऑफ पॉइंट्स बनाए हैं, मेमोरी टेक्निक्स बनाई है, उनकी आप हेल्प ले सकते हो। बट अल्टीमेटली दोस्त मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, स्वाद अनुसार मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करेंगे डेफिनेटली बेस्ट ऑफ द रिजल्ट स्कोर कर पाएंगे। मेक श्योर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन साइड बाय साइड, ये बात मैंने पहले भी बताई थी। एंड क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी क्यों है?
ताकि जो भी ट्रिकी क्वेश्चन है आप अपनी नेक्स्ट रिवीजन के लिए छटनी करते चलो। जैसे जैसे रिवीजन होती जाएंगी कम क्वेश्चंस होंगे और लास्ट 1.5 डेज के लिए आपके पास आपके खुद के सिलेक्टेड क्वेश्चंस बचेंगे। आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा कि ये टीचर मुझे सिलेक्टेड क्वेश्चंस दे, नहीं, आपके पास अपने पर्सनलाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। एंड यस, इट कैन बी चैलेंजिंग नाउ बट इट विल बी वेरी कंफर्टिंग लेटर ऑन। एट एनी पॉइंट यू नीड असिस्टेंस, यू हैव माय डाउट सपोर्ट नंबर। अगर अभी तक नहीं है तो आप अपनी गूगल ड्राइव चेक करो, वहां पे आपको डाउट सपोर्ट नंबर मिल जाएगा एंड यू कैन कनेक्ट विद मी एंड योर डाउट विल बी रिजॉल्व देयर एंड देन। जस्ट रिमेंबर टू हैव फेथ इन द 2.5 आवर्स दैट यू स्पेंड इन एवरी क्लास। हर क्लास में जो आपने 2 से 2.5 घंटे निकाले यार, उस पर भरोसा रखो कि भाई मैंने मेहनत की है। जस्ट फॉलो द सेम अप्रोच वाइल रिवाइजिंग जो हम क्लास में करते थे। पहले चीजों को समझना है, फिर चीजों को याद करना है, रिकॉल करना है और आगे बढ़ जाना है। ये नहीं सोचना कि जो पुराना याद किया था वो याद रहेगा कि नहीं रहेगा। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, रहेगा। हर बच्चे को फील होता है जो मैंने पुराना पढ़ा था कहीं मैं भूल तो नहीं गया, नहीं भूले। बस अपने ऊपर भरोसा रखो और चुपचाप आगे बढ़ते जाओ। ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा। सो आई हैव फुल फेथ ऑन यू। धूम मचा दो मित्रों। एंड इफ यू कीप मी डेली अपडेटेड अबाउट योर टारगेट्स, अगर आप मुझे टेलीग्राम पे डेली अपडेटेड रखते हो तो आपको भी पता है, फील आएगी कि यस आई एम अकाउंटेबल। मैं कहीं ना कहीं सर को लेके अकाउंटेबल हूं एंड इट विल बी 2 ऑफ अस टुगेदर इन दिस 12 डेज जर्नी। सो कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। या ये एकदम, अरे सर ये कैसी स्माइल बना दी, अरे 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 सर ये कैसी स्माइल बना दी, क्यूटी क्यूटी बना दी, अरे अरे ये ऐसी ही बनेगी क्या, अरे भाई साहब ये तो चश्मा बना दिया। ये बन गई हमारी प्यारी सी स्माइल, बहुत बढ़िया। तो आपने बस अपने चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल रखनी है। कंप्लीट दिस इजी चैलेंज एंड दैट जस्ट नीड्स योर पेशेंस। मैं बताऊं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, जस्ट पेशेंटली कीप मूविंग ऑन एंड ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा। और हाँ, टेंशन लेके पढ़ाई करी ना, दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, वैसी ऑडिट है, ठीक है। एकदम एकदम टॉपिक की फील से पढ़ चलना है। पीएसयू ऑडिट है, आओ मीठी मीठी कमिटी आ जाएंगी, एस्टिमेट्स कमिटी, ठीक है, पैक, कोपू याद है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, हाँ सर, कारो 2020 में बस्सी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो आपको मीठी मीठी बातें बताई हैं क्लास में, इन सब की अच्छे से फील लेके चलना, मजे से पढ़ना एंड ट्रस्ट मी मजा आ जाएगा। मैं आपके साथ कनेक्टेड हूं वाया टेलीग्राम, वाया यूट्यूब। जो भी अपडेट्स होंगी आपको मिलती जाएंगी, बस आपने अपना साथ बनाए रखना है। मैं बताऊं आपको, इस दुनिया में किसी के साथ की जरूरत नहीं है, बस अपने साथ की, क्योंकि हम ही हैं जो थोड़ी थोड़ी कामचोरी करते हैं। सो जस्ट मेक श्योर यू आर गिविंग योर बेस्ट। एकदम मन लगा के पढ़ोगे एंड ट्रस्ट मी, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सो हैप्पी लर्निंग, जस्ट डू योर बेस्ट, जस्ट गिव योर बेस्ट। ये वाला जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। मेक श्योर आप इसको एकदम डिलीजेंटली रिलीजियसली फॉलो करें। अगर अभी तक आपने ऑडिट पढ़ाई नहीं है, ठीक है, अगर अभी तक आपने ऑडिट पढ़ाई नहीं है तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो फास्ट ट्रैक बैच है दैट इज अवेलेबल ऑन bbvirtuals.com, तो आप उसको भी फॉलो करके चल सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, क्लास के साथ साथ ही सारे कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चन बैंक एंड एवरीथिंग विल बी डन डन, ठीक है। सो जस्ट विश यू द बेस्ट, जस्ट डू वेल एंड या डू मेक मी प्राउड with the coming exams and results। सर 6 दिन में ऑडिट कैसे रिवाइज करना है, जल्दी इसकी वीडियो आएगी, उससे पहले 12 दिन में रिवाइज करके कंप्लीट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक नहीं किया, लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस। हैव अ ग्रेट डे।